Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the mercy of Almighty Allah. Welcome in a chemistry class. Students, in previous lecture we have discussed about the evaporation. So today we are going to start vapor pressure. बेटा आज हमने वेपर प्रेशर को देखना है। उस दिन हमने देखा था कि किस तरह से इवेपोरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर्स जनरेट होते हैं, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आज हमने जो देखना है वो क्या है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जो वो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं क्या उनका भी कोई प्रेशर होता है, क्या वो कोई प्रेशर जनरेट करते हैं। सो हमने वही देखना है। ठीक है, सो बेटे वेपर प्रेशर की तरफ आ जाए। व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड लीव द ओपन सरफेस, हमने देखा था इवेपोरेशन में कि जितनी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होती है। ठीक है, यही हमने देखा था ना कल के लेक्चर में कि जितना जो है वो सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी जल्दी जो है वो इवेपोरेशन कोई भी चीज़ इवेपोरेट हो जाती है। तो जैसे ही सरफेस से जो है वो ओपन सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड के लीव करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। सो वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर कहाँ जाते हैं बेटा? ऑब्वियसली एयर में जाएंगे। ठीक है, दे आर मिक्सड अप विद द एयर अबव द लिक्विड। लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एयर है वो वेपर्स लिक्विड की सरफेस को छोड़ते रहते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं जी? वो चले जाते हैं एयर में। ठीक है, हवा में चले जाते हैं। एंड इफ़ द वेसल इज़ ओपन दीज मॉलिक्यूल्स गो ऑन लिविंग द सरफेस। अगर वेसल ओपन है तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली जो है वो सरफेस को छोड़ते जाएंगे, लीव करते जाएंगे, सरफेस से निकलते जाएंगे और एयर का पार्ट, हवा का पार्ट जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी जो है वो वेसल को क्लोज कर दें तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जब सरफेस को लीव करेंगे, लिक्विड की सरफेस से जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? जो हमारे पास जिस कंटेनर के अंदर, जिस वेसल के अंदर हमने वो लिक्विड को रखा हुआ है, वो उस वेसल की ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली सरफेस है, वहाँ पे जाकर वेपर्स कन्वर्ट होते जाएंगे लिक्विड के पार्टिकल और उस सरफेस के साथ क्या होंगे? स्टिक होते जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ ज़रा इसको देखें आप लोग बेटे। ये देखें ज़रा डायग्राम की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे क्या हो गया? लिक्विड ले लिया हमने, क्लोज वेसल के अंदर लिक्विड ले लिया, ये उसके जो लिक्विड की सरफेस है यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ से जो है वो हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा? ये जो गैस के पार्टिकल्स होंगे, ये लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, ये वाली सरफेस है कंटेनर की, वहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएंगे? जाना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस वाली बी डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है जी? वेसल बंद है। अब ये एयर का पार्ट नहीं बनेंगे बल्कि क्या हो जाएंगे कि उसी वेसल की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे जाके स्टिक होना शुरू हो जाएंगे जब तक हम हीट करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं कि हीट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। वी विल स्टॉप द हीट। ठीक है, हीट स्टॉप कर देंगे, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं और ऊपर से जो है वो पार्टिकल्स कंडेंस होकर, वो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है कि पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स को हीट करें तो वो क्या होते हैं? वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। वेपर्स को दोबारा से कंडेंस मीन्स ठंडा किया जाए तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास? ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो देयर आर द चांसेस दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर रिकैप्चर्ड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड। रिकैप्चर कर देंगे और रिकैप्चरिंग यानी जो वेपर्स कन्वर्ट हुए हैं उनको दोबारा से रिकैप्चर करना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, ठंडे हो जाएंगे तो वो कंडेंस होकर क्या हो जाएंगे? दोबारा लिक्विड का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, so the two processes evaporation and condensation continue till a stage reaches when the rate of वही हम शुरू से इक्विलिब्रियम की स्टेट को पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारे पास। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम में हम जैसे कॉमन एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बिल्कुल इक्वल आ जाते हैं तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन विल इक्वल टू ईच अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट विल हैपन। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। सो जस्ट लाइक दैट कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जब दोनों जो है वो हो रही होती हैं और जब दोनों का रेट एक जैसा आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसको आपने क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। So now what the definition is? The vapor pressure of a liquid is a pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature। यानी वेपर प्रेशर क्या बेटा? कि पहले हीट करने से वाटर के पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए। आफ्टर सम टाइम उन पार्टिकल्स ने क्या किया? प्रेशर जनरेट किया और आफ्टर जनरेटिंग प्रेशर दे विल कंडेंस और कंडेंस होकर अगेन जो है वो लिक्विड का
पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। सो लिक्विड किस में कन्वर्ट होते रहते हैं हमारे पास, अगर ये इक्वेशन छोटी सी दी हुई है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में, वेपर्स कंडेंस होकर फिर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं वो फिर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होती रहती है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और यहाँ पे अक्सर ही जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, प्रूव दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेज, जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेज और इन वेपर प्रेशर और डिक्रीजेज। अच्छा आपने ये बताना है प्रूव दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन वेपर प्रेशर। क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेपर प्रेशर के इंक्रीज़ करने से जो है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, ये आपने बताना है। और भी बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रूव दैट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द व्हाट विल हैपन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो वो क्या होगा कि इंक्रीज़ करेंगे हम टेम्परेचर तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो नीचे चलते हैं हम, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक इन टू द एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, अगर जो है जितने पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर उतने ही पार्टिकल जो है वो दोबारा से लिक्विड की सरफेस में वापस आ भी रहे हैं, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल्स विच आर इन द लिक्विड स्टेट एट एनी मोमेंट मे बी इन वेपर स्टेट इन द नेक्स्ट मोमेंट। वो जो है वो अभी एक लम्हे में जो लिक्विड है वो नेक्स्ट लम्हे में क्या होगा, वेपर होंगे। फिर जो एक लम्हे में वेपर्स हैं वो क्या होंगे, नेक्स्ट लम्हे में लिक्विड हो जाएंगे, कंडेंस होके, ठीक है। So, the magnitude of the vapor pressure does not depend upon the amount of liquid in the container। बेटा अब ये जो लिक्विड के अंदर कितना पानी है इस पर डिपेंड नहीं करती मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेपर प्रेशर की मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड नहीं करती कि कितना कंटेनर है, कंटेनर में कितना लिक्विड है, लिक्विड का कितना कंटेनर के अंदर वॉल्यूम है। सो ये उस पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द amount of liquid present in the container or the volume of a container। no it's not depends, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती। बट इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द सर्फेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ये भी इस पर भी डिपेंड नहीं करती कि सर्फेस एरिया कितना है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती है फिर, ना ये बेटा वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, ना ही जो है वो सर्फेस एरिया पे डिपेंड कर रही है, ना ही लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है, द लार्जर सर्फेस एरिया ऑल्सो प्रेजेंट अ लार्जर टारगेट फॉर रिटर्निंग द मॉलिक्यूल, सो द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। सरफेस एरिया पे कुछ हद तक तो है, लेकिन इट डिपेंड्स के लिक्विड का सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही, जो कंटेनर का सरफेस एरिया है उसकी बात हो रही है। और सेकंड ये कि बेटा हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतने पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और वेपर्स उतनी जल्दी कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द वेपर प्रेशर।